सो लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? एक बार हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अच्छे से देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। ये क्या था? रेशियो। क्या था? किसके किसके बीच का रेशियो था? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़कर रखा हुआ था, देखा था। अगर ये वाला अगर हम लोग मीडियम वन कंसीडर करते हैं और ये वाला क्या है? मीडियम। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ आर। ठीक है। कह रहा है मीडियम वन में कितनी स्पीड है और मीडियम टू में। तो कह रहा है इसको हम लोग लिखते किससे हैं? स्मॉल एन से। एन का फार्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। बट इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका बताया था। क्या बताया था? जहाँ से आ रही होती है लाइट उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग? पहले लाइट कहाँ से आ रही है? मीडियम वन से, तो वन एन कहाँ पर जा रही है? मीडियम टू में। तो क्या लिखेगा? वन एंड टू। ठीक है। क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। बोला यहाँ पर इस पहले मीडियम में कितनी स्पीड में चल रही है लाइट और सेकेंड मीडियम में लाइट कितनी स्पीड में चल रही है। अगर दोनों का रेशियो निकाल दे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाता है। क्या पता चल जाता? समझ आया ऐसा कुछ? और इसको बोला क्या जाता है? तो जिसके ये साथ में होता है, किसके? तो ये किसके साथ में है? टू के। तो क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसका ये केवल बोलने का, लिखने का तरीका ये, बोलने का क्या है? ये जो पहले लिखा जाता है वो रिस्पेक्ट में आता है, जो बाद में होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आया? चलो इस एक दो हम लोग और करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल WNG लिखा है, क्या लिखा है? इसका बताओ क्या बोला जाएगा? तो हमने बोला था जो पहले लिखा जाता है वो रिस्पेक्ट में आता है, जो बाद में होता है वो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये लास्ट टाइम हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसी में एक कंडीशन है कि फर्स्ट मीडियम क्या हो, पहला मीडियम क्या हो? एयर या वैक्यूम हो? क्या? आओ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ने चल रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट में इतना पढ़ लिया था, फिर से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक कंडीशन है इसमें, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम। क्या बोला गया है? पहला मीडियम जो है वो क्या हो?
एयर या वैक्यूम हो, ठीक है। तो ऐसे मीडियम को हम लोग, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर क्या हो तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लोग किसी का क्या निकाल रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? अगर उसका पहला मीडियम कैसा हो, एयर हो या वैक्यूम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही है पूरी बातें, आओ देखते हैं। ये एक बाउंड्री लाइन बना ली। ऊपर मीडियम नंबर हमारा क्या है? 1। नीचे वाला मीडियम 2। बोला जा रहा है कि इसको अगर हम लोग कंडीशन लगी, इफ पहला मीडियम क्या हो? एयर या पहला मीडियम क्या हो? एयर या वैक्यूम हो, ठीक है। दूसरा मीडियम अनदर, कुछ भी हो, अदर देन, यहाँ लिख सकते हैं अदर देन एयर आर वैक्यूम। कह रहा है पहला मीडियम क्या होना चाहिए? एयर हो या वैक्यूम हो। दूसरा एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो सके, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले रहे हैं। क्या हो? ग्लास हो। क्या हो? क्या हो? ग्लास, ठीक है। और समझते हैं हम लोग इसमें। कह रहा है इसमें भी हम लोग इंसिडेंट रे आई, क्या आई, और यहाँ पर क्या बनाते हैं हम लोग? नॉर्मल। ये इसमें एंगल बना आई। कह रहा है एयर और एयर से कम किसी का होता ही नहीं है। तो एयर और वैक्यूम से कम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड मान करके चलते हैं इस, ठीक है। तो इसका बताओ, जब इससे किसी का कम नहीं तो इससे सबका क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। जब ज़्यादा होगा तो ये क्या होंगे? डेंसर होंगे। क्या होंगे? और ये क्या होगा? तो रेयर से डेंसर जाने पर क्या होता है? रेयर से जाना तो इसको ओरिजिनल पाथ पे चाहिए, तो कह रहा है डेंसर पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एंगल क्या बन जाएगा? आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहीं पर आओ, फार्मूला हमारा क्या था? क्या लिखेंगे? कौन से मीडियम से आ रही? 1 से, और कहाँ जा रही? 2 में। तो क्या लिखेंगे? 1 and 2। फार्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये तो वही फार्मूला है हमारा, लेकिन अब यहाँ पर कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम। एयर या वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे? तो इसको क्या हो जाए? सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये फिक्स वैल्यू होती? क्या है? फिक्स है ये, इससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 है क्या यहाँ पर? मीडियम 1 क्या है? एयर है या वैक्यूम। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताओ, क्या हम लोग जब स्पीड एयर की, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम 1 में है, वो मीडियम 1 क्या है? एयर और वैक्यूम। और हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ और इसको किससे लिखते हैं? सी से। किससे लिखते हैं? तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा जा करके? 1 and 2। ऊपर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं, क्योंकि पहला मीडियम हमारा क्या है? एयर या, और नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको कंसीडर कर देते हैं कि 2 में क्या है? वी स्पीड है। क्या? वी। समझ आया?
तो ये आपका 1 and 2 जो है वो क्या बनकर तैयार हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बना, समझ में आया ऐसा कुछ नहीं था, वही पुरानी वाली चीज़ थी, बस बोला जा रहा है कि पहला मीडियम अगर क्या हो, एयर या वैक्यूम हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है, उस एयर या वैक्यूम में क्या होता है कि एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट एक फिक्स वैल्यू होती है, जो कितना होता है 3 × 10 की पावर, तो c = क्या हो जाएगा। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर या वैक्यूम में है तो उसको हम लोग c से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है। और v क्या है हमारा, v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। v को हम अलग से लिख दे रहे हैं कि v है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट कर लो इसको, तो नोट। चलो, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, इफ़ फर्स्ट मीडियम इज एयर आर वैक्यूम, पहला मीडियम कैसा हो, एयर हो या वैक्यूम हो, उसी को हम लोग क्या बोलने लगे, अब जो निकल कर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको क्या बोलने लगते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक। कह रहा है जो पहले हमने लोगों ने लिखते थे 1 and 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो कह रहा है 1 जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में कितनी होती, फिक्स है 3 × आपको क्वेश्चन में दिया जाए या ना दिया जाए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको किससे लिखते हैं, c से, तो क्या बन जाएगा 1 and 2 c/v। अब देखो 1 इसमें क्या था, एयर या वैक्यूम, तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, an मीडियम 2, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे c/v। यही क्या बन गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, कोई दिक्कत। चलो हम लोग वापस से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पहले पढ़ा हुआ तो उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या, इसको हटा दें। चलो, हम लोगों ने जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसमें भी क्या है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड कैसे हो, अदर देन एयर और वैक्यूम। कह रहा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ नहीं है कि पहला मीडियम हो और दूसरा मीडियम दोनों क्या हो, एयर या वैक्यूम ना हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव। अब ध्यान दो, पहला वाला अगर हम लोग मीडियम 1 को कंसीडर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये ऊपर वाला क्या भरा हुआ है, वाटर, क्या भरा हुआ है, ठीक है। मीडियम 1 क्या है, वाटर, और मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 है ग्लास, क्या है, कांच है, नीचे कांच की एक मोटी सी लेयर है, ऊपर उसके ऊपर क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे वो एक्वेरियम देखा है, कांच की एक मोटी सी लेयर और अंदर क्या भरा होता है, पानी,
तो वैसा ही है कुछ, एक कांच की लेयर है नीचे मोटी सी और ऊपर क्या है पानी। अब ये डिपेंड करता है रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, इंसिडेंट कहाँ से हो रही। तो पता चला कि कहाँ से आ रही है, वाटर से। कहाँ से आ रही, तो जहाँ पर इंसिडेंट होती है वहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे क्या है, इंसिडेंट रे आई। अब बताओ वाटर और ग्लास, इन दोनों में कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है। हमने देखा वाटर लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो सॉलिड और लिक्विड में अगर देखा जाए तो डेंस मीन्स घना, घने पार्टिकल किस में होंगे, ग्लास में। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका डेंसर मीडियम। कैसा, और ये कैसा होगा आपका, रेयरर। रेयर बोलो या रेयरर, दोनों वर्ड सही है, ठीक है। तो अब बताओ रे ऑफ लाइट, इसको जाना तो चाहिए था कैसा, स्ट्रेट, बट ये क्या हो जाएगी, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर ये कौन सा एंगल बनाएगा, ठीक है। फिर से वही पुराना फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं, फार्मूला स्पीड का वही रहेगा। बताओ ये कहाँ से आ रही है रे ऑफ लाइट, कहाँ जा रही, ग्लास में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सही है, कोई दिक्कत। फिर क्या है इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो कि है क्या, वाटर। क्या है, अपॉन में क्या आ जाएगा, इन मीडियम, जो क्या है, क्या ये दोनों में कोई एयर या वैक्यूम है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, WNG को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बन गया ये। लेकिन अब यहाँ पर एक और, एक तो ये स्पीड निकालने का फार्मूला हो गया क्या, ठीक है। बट यहाँ पर अगर बोला जाए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर निकालनी हो, दो अलग अलग क्या दिए जा रहे हो, मीडियम। तो पहले वाला जो भी मीडियम है, ऊपर वाला ये क्या है, वाटर। तो इसका मतलब वाटर का आप क्या बताओ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताओ, तो वाटर का एब्सोल्यूट को हम क्या लिखेंगे, ANG। क्या लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ग्लास का क्या लिखेंगे, सॉरी वाटर के लिए क्या होगा, ANW। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही तो बोलेंगे हम लोग। आगे जो होता है वो क्या होता है, रिस्पेक्ट वाला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, तो मतलब इन दोनों का क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो WNG बनकर आएगा, ठीक है ना। तो जहाँ लाइट जा रही होती है, जिस भी मीडियम में लाइट जा रही होती है उसको रखते हैं ऊपर। तो कह रहा है कि जहाँ पर जा रही है लाइट, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहाँ पर लाइट जा रही है, ग्लास में। कहाँ जा रही है, तो क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वाटर का, AN। समझ आया। कह रहा है कि अगर दो लोगों का अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, तो वो इस टाइप से निकाला जाएगा। लेकिन इसी का अगर उल्टा कर दें हम लोग, फॉर एग्जांपल के तौर पे, इसी में एक और हम बना लें। इस बार हम लोग ग्लास को ऊपर ले रहे हैं, कहाँ पर, और नीचे क्या ले रहे हैं, और रे ऑफ लाइट क्या आ रही है, आने के बाद जहाँ आएगी वहाँ क्या बनाएंगे, नॉर्मल। और इस बार क्या है, ग्लास क्या है, डेंसर, और क्या है, वाटर क्या है, रेयर। तो ये क्या हो जाएगा, जाना चाहिए तो इसको सीधे अब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसका बोला जाए कि ये दोनों मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो इसका नाम लिखेंगे। क्या होगा, जहाँ पर लाइट जा रही होती है
और जहाँ से आ रही वाला क्या लिखते हैं पहले, तो क्या बन जाएगा इसका नाम GN, जहाँ पर जा रही है। कल हम लोगों ने पढ़ा था गोइंग मीडियम और कमिंग मीडियम, तो कमिंग मीडियम को पहले लिखते हैं, गोइंग मीडियम को, ठीक है, GN/W बन जाएगा। अब कह रहा है कि इसका आपको क्या बताना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इन दोनों का क्या पता करवा लें हम लोग, इसका हम लोग एब्सोल्यूट ग्लास का पता होना चाहिए, और एब्सोल्यूट, तो जहाँ लाइट जा रही उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, ऊपर न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा AN/W अपॉन ANG। ये किसके लिए आया, लेकिन अगर ये देखो इस WNG को रीड क्या किया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, N फॉर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सही बात है, रिस्पेक्ट वाले को पहले। फिर यहाँ पर हम लोग GNW के अगर बारे में बात की जाए तो बताओ GNW के बारे में क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आया ऐसा कुछ। ये तो स्पीड निकालने के लिए था, ये वाला फार्मूला किसके लिए था, कह रहा है दो अलग अलग मीडियम दिए गए तो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, तो वो इनके बेस पे निकालेंगे, समझ में आया। अब यहाँ पर याद कैसे रखना है कि जो मीडियम में जा रही लाइट, ऊपर न्यूमरेटर में किसको लिखेंगे हम लोग, गोइंग मीडियम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गोइंग हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, ARI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गोइंग मीडियम, जहाँ पर लाइट जा रही हो, डिवाइड बाई, या डिनोमिनेटर में क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कमिंग मीडियम। समझ में आया। ये आपको याद करने के लिए, ये ऐसा कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, नोट कर लो इसको पूरा। और ये बाद में लिखना है इतना, ये जो है अलग से सबसे लास्ट में फार्मूला लिखने के बाद इसको लिखना है, ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ा, तो पहले भी जो सबसे पहले पढ़ा था वो भी रिलेटिव ही था, बट वो पहले हम लोगों ने स्पीड के फार्मूले में पढ़ा था, क्या, अब उसमें तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि हमने बीच में अभी क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है कि दो अलग अलग अगर मीडियम दिए गए हों और उनका एक साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो, क्या, एक साथ, तो कह रहा है कि उनका पहले क्या करवा दो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, आपकी बुक में टेबल में दिया गया है। कह रहा है उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करवा दो, तो हमको क्या पता चल जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया ऐसा कुछ। तो बस ये ध्यान देना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको ऊपर लिखते हैं, या जहाँ जा रही है रे ऑफ लाइट, जहाँ जा रही है गोइंग, उसको क्या करते हैं हम लोग पहले लिखते हैं, और जहाँ से आ रही है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन इसी बेस पर हम लोग करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, नोट करेंगे सभी लोग, नोट करो। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
water is 4/3 and that of glass is 3/2। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, अब कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ में आया क्वेश्चन? नोट कर लो पहले क्वेश्चन। कह रहा है दोनों का दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया 4/3 और दिया गया है ग्लास का दिया गया कितना 3/2। पहले क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, तो समझ ले सकते हैं जिसका होता है वो बाद में लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो पहले, उसके बेस पे हम लोग फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, करो फिर हम बाद में बताते हैं, देखो कर पाते कि नहीं आप लोग। आओ हम लोग अभी जो पढ़ा हुआ तो उसी को देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जब कुछ ना बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका मतलब वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसका मतलब जो वो दिया गया है वो दिया गया है ANW इक्वल टू दिया गया 4/3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया गया है, ये किसका दिया गया है, ग्लास का, वो भी कौन सा, ANG, क्या दिया गया है 3/2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमने कहा जो रिस्पेक्ट में बात होती है उनको क्या लिखते हैं पहले, और जिसका होता है वो, समझ में आया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर हम लोग एक और देखा था कि जहाँ से लाइट आती है वो पहले मीडियम होता है, तो लाइट कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, तो एक हम लोग क्या सिंपल सा ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं कि ऊपर लाइट इधर से आ रही है और जा कहीं भी रही, हमें लोगों को नहीं पता है। ठीक है, क्या लिखा है कि जो पहले लिखा जाता है वो क्या होता है, कमिंग मीडियम क्या होता है, तो ये क्या है ऊपर वाला और नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है WNG पता ही चल गया है, तो WNG के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम लोग, फिर ये पता चल गया था कि गोइंग मीडियम को कहाँ रखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा ANG, अपॉन में क्या आ जाएगा AN, क्या सभी का ऐसा ही आया, सॉरी ये क्या हमने लोगों ने क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सही तो लिखा हुआ है, क्या आएगा W कैसे आएगा, चलो हम लोगों ने इसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया गया, तो जब कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग क्या समझते हैं, ये एब्सोल्यूट दिया गया, क्या दिया गया, तो हमने लोगों ने क्या लिख दिया ANW 4/3। दूसरा क्या लिखा, दैट ऑफ ग्लास, ग्लास का भी दिया गया कितना 3/2, और कुछ नहीं बताया गया, तो क्या दिया गया ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है ये 3/2, और ए का मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं, यहाँ पर क्या एयर है, कि पहला मीडियम क्या है इसका एयर। तो हम लोगों ने पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, RI ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, कह रहा वाटर का रिस्पेक्ट में, तो वो वाटर पहले लिखेंगे, जिसका पूछा गया वो, तो हमने जो अब ये भी पता है कि जो पहले लिखा है वो कमिंग मीडियम होता है, क्या होता है, और जो बाद वाला किसका कमिंग, रे ऑफ लाइट कमिंग आ रही है और ये गोइंग में जाएगी, तो वाटर बना लिया पहले, ग्लास बना लिया, फार्मूला क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, तो हम जानते हैं गोइंग मीडियम को कहाँ रखते हैं ऊपर, ANG/ANW। आओ इसकी वैल्यू पुट करते हैं,
ए एन जी कितना दिया गया आपको 3/2 होल अपॉन क्या दिया गया है ए एन डब्ल्यू 4 अपॉन बाहर। हम लोग क्या इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाहर बाहर का करते हैं, और तो बाहर बाहर का क्या हो जाएगा 3 × 3 2 × तो डब्ल्यू एन जी आपका कितना निकल के आ गया 3 3 ज़ा और 4 2 ज़ा, ये निकल कर आ गया। क्या इसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट होती है, ये यूनिट लेस होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर ये पूछा गया आर आई ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, इस बार क्या हो जाएगा ग्लास कहाँ है रिस्पेक्ट में, तो पहले लिख लिया गया। फिर किसको पूछा गया है आर आई ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा जी एन। फिर जो जी पहले लिखी वो कौन सा मीडियम होता है कमिंग, कौन सा, तो सिंपल सा बना लिया, आने वाली ये रे ऑफ लाइट और ये जाने वाली। पहला मीडियम क्या है हमारा ग्लास, क्या है, तो बाद वाला क्या है, इसके बेस पे हम लोग फार्मूला बना लेंगे। जी एन डब्ल्यू का क्या बन जाएगा, जा कहाँ रही है वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ कहाँ से रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी कौन सा एब्सोल्यूट, तो जी एन डब्ल्यू इक्वल टू ए एन डब्ल्यू कितना दिया गया आपको 4 अपॉन, इस बार 4/3 और होल अपॉन क्या है ए एन जी, ए एन जी कितना 3 अपॉन, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं बाहर बाहर का और अंदर अंदर का। जी एन डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, तो 4 × 2 3 मल्टीप्लाई, तो जी एन डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/9। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। इसी में एक और है, अगर ये यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम लोग ये इतना पूरा दोबारा ना सॉल्व करते, अगर हमको ये पता चल जाता क्या डब्ल्यू एन जी पता है, तो इसका अगर आपसे उल्टा बोला जाए, क्या बोला जाए, जैसे आपको डब्ल्यू एन जी पता है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए क्या जी एन डब्ल्यू, क्या पूछ लिया जाए, तो ये डायरेक्ट क्या कर देना 1/डब्ल्यू एन जी कर देना। डब्ल्यू एन जी पता है और उल्टा आपको जी एन डब्ल्यू कर दिया, तो 1/डब्ल्यू एन जी। समझ आया, ठीक है, नोट कर लो इसको पूरा आप। चलो एक क्वेश्चन, अब ये समझ में आ गया आपके, ठीक है। ये वाला जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया है, ये कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, 1-2 बार नहीं 10 बार। चलो एक क्वेश्चन सब लोग लिखो फास्ट। व्हाट विल बी द refractive index of medium in which speed of light is 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस इतना ही आपका क्वेश्चन है। करिए फिर हम लोग बताते हैं। देखो क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया। क्या पूछा गया, ऑफ मीडियम। कह रहा है इन विच, ऐसा कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जा रहा है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी गई है
इसका मतलब और कुछ नहीं बोला गया, इन्होंने बोला है कि एक कोई मीडियम है, ठीक है ना। अभी हम लोगों को नहीं पता है कौन सा मीडियम, ऊपर वाला है या नीचे वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने एक किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है। ये क्या 3 × 10⁸ है, तो 3 × 10⁸ नहीं, तो ये क्या है v 2.5 × 10⁸। और दूसरे कोई मीडियम की बात नहीं की गई। इसका मतलब पहला मीडियम इसका क्या है, एयर, क्या है। दूसरा कुछ भी है, मीडियम x, क्या है, मीडियम XYZ कुछ भी है, हमें लोगों को नहीं पता है, ठीक है, क्या है x, हम लोगों को नहीं पता ना, तो उसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है, बट पहले के बारे में बात नहीं की गई, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। कौन सी, कि पहला मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम होगा। और ये वैल्यू भी जो दी गई है वो एयर या वैक्यूम के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एयर या वैक्यूम पहला मीडियम है, तो क्या होगा, सी लिया जाएगा। वो कितना होता है, 3 × तो बताओ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा था कुछ, क्या होता है, पहला क्या लेते हैं, C/, ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा था। हाँ तो बस रख दो, n = क्या, C की वैल्यू आपको क्या है याद, हमने बोला था क्वेश्चन में दिया जाए या ना दिया जाए, जैसे ही आपको कुछ ऐसा लगे कि पहले मीडियम के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो वो क्या होगा, एयर या वैक्यूम। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा कह रहे, जैसे ही हमने देखा कि पहले मीडियम के बारे में बात नहीं, तो वो पहला मीडियम क्या है, एयर, दूसरा क्या है, मीडियम कुछ भी, या मीडियम नंबर कर लेते हैं इसको 2। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कोई दिक्कत है यहाँ पर, n = स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, हम जब कुछ नहीं बोला गया तो अंडरस्टूड है क्या, एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, लाइट इन मीडियम 2, क्योंकि पहला क्या हो गया है, एयर, और हम जानते हैं एयर में क्या बोलते हैं हम लोग उसको, C, और स्पीड ऑफ लाइट कोई मीडियम में है तो उसको क्या ले गए, v। तो n = क्या होगा, C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻, v की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गई, कितनी है, 2.5 × 10⁻, 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, तो n = क्या बचा करके, 3 10⁸ कैंसिल हो गया, 3 × 3 / 2.5, क्या यही आया सभी का। इसका अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो n = क्या आ जाएगा, 30/, तो ऐसा क्या 25 का इसमें डिवाइड होगा, नहीं हो पा रहा है कन्फर्म्ड या क्लियर, तो इसको हम लोग 5 से कट कर ले, 5 6 जा और 5 5 जा, तो n = कितना आ गया, 6/, इसको करेंगे 5 बन जा 5, कितना बचा रहेगा, वहाँ 1 पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो n = कितना आ जाएगा, 1.2। क्या इसकी कोई यूनिट होती है, ये यूनिट लेस है, क्या है, समझ में आया। एक बार और देख लो, क्वेश्चन नोट करना बंद करो, इधर ध्यान दो। जब बोला जा रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसका लाइन का मतलब क्या निकला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हाट क्या है, इन विच, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इतनी दी गई हो, समझ आए, किसी एक मीडियम के बारे में बताया, उस मीडियम में उसकी स्पीड बता दी गई, पहले दूसरे मीडियम का कुछ नहीं बताया गया। तो जब कभी भी किसी एक मीडियम के बारे में बात हो, तो उसका मतलब है कि उसका पहला मीडियम जो रहा होगा वो क्या है, एयर या वैक्यूम होगा। तो हम लोग फार्मूला वही लगाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट अपॉन मीडियम 2 अपॉन में, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने अंडरस्टूड था कि क्या है, जब दिया नहीं गया तो क्या कंसीडर करेंगे, एयर, एयर में स्पीड क्या होती है, C की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁻, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 की स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन में दिया है, उसको रख देंगे हम लोगों ने और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, समझ आया, ठीक है। इसको नोट कर लो, आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पर क्लास। थैंक यू क्लास।